कोनोसुबा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक्वा काजुमा को मोटिवेट करती है और उसे बोलती है कि अब तक उन्होंने जितना पैसा जमा किया है उससे वह कोई वेपन खरीद कर टाउन के बाहर किसी क्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। अब वहां पर एक्वा की बात सुनकर काजुमा तैयार हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन काजुमा अपने एडवेंचर के लिए सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाता है, पर एक्वा अभी भी सोई हुई होती है। अब उसे देखकर वह सोचने लगता है, मैंने फैंटेसी वर्ल्ड में अपनी लाइफ जैसे एक्सपेक्ट की थी, यह लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है। यहाँ पर ना तो मेरे पास खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए घर। मैं यहाँ पर इस बदबूदार अस्तबल में रह रहा हूँ और मैंने एडवेंचरर्स के बारे में जैसा सोचा था, एडवेंचरर्स बिल्कुल भी वैसे नहीं होते हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि एडवेंचरर्स बस मामूली से मजदूर होते हैं। तभी वहाँ पर एक्वा उठ जाती है, जिसे देखकर काजुमा बोलता है, तो तुम्हारी नींद खुल ही गई। तो क्या तुम्हें याद भी है कि हम आज अपने एडवेंचर पर जाने वाले थे? एक्वा बोलती है, आज उन्हें मजदूरी पर नहीं जाना था, इसीलिए उसने सोचा कि वह यहाँ पर थोड़ी देर सो ही ले। और अब वह वहाँ पर बैठकर उबासियाँ लेने लगती है। तभी काजुमा बोलता है, तुमने यहाँ पर आने से पहले मुझसे कहा था कि इस वर्ल्ड पर डीमन किंग का कब्जा है और यहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर्स से डर कर रहते हैं, पर मुझे यह टाउन तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल लग रहा है और अब तक हमें एक भी मॉन्स्टर देखने को नहीं मिला है। एक्वा उसे बताती है कि यह टाउन डीमन कासल से बहुत ही ज्यादा दूर है, जिस वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति है। और वैसे भी डीमन किंग किसी ऐसी जगह पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इस टाउन के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अब वह उठते हुए बोलती है, तो फिर चलो हम यहाँ पर थोड़ा लेवल अप करें। और अब वह दोनों अपना पहला क्वेस्ट 3 दिन के अंदर जाइंट फ्रॉग्स को मारने का लेते हैं, जिसके बाद वह दोनों जाइंट फ्रॉग को मारने के लिए जाते हैं। पर काजुमा ने जितना सोचा हुआ होता है, वह फ्रॉग्स उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं, जो देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं काजुमा की हालत को देखकर एक्वा वहां पर बुरी तरीके से हंस रही होती है। अब काजुमा बोलता है, मैंने जितना सोचा था, जाइंट फ्रॉग्स उससे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनका फेवरेट खाना गोट्स है और यह जाइंट फ्रॉग्स मीटिंग के सीजन में किसानों के फार्म में घुसकर उनकी बकरियों को खा जाते हैं। वहीं पर एक फ्रॉग काजुमा के पीछे पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर काजुमा भाग रहा होता है। वहीं एक जगह पर खड़ी एक्वा उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रही होती है, काजुमा अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर मेरी पूजा करनी होगी। तभी वह फ्रॉग काजुमा का पीछा करना छोड़कर एक्वा की ओर जाने लगता है और अब वह एक्वा के पास आकर उसे खाने लगता है, जो देखकर काजुमा डर जाता है। और अब वह उस फ्रॉग पर अटैक करके एक्वा को उससे छुड़ाता है। और अब वहां पर एक्वा रोने लगती है और अब वह रोते हुए काजुमा को उस जगह पर थैंक्स कर रही होती है। वहीं काजुमा उसे खुद से दूर करते हुए बोल रहा होता है, मुझसे दूर रहो, तुमसे गंदी बदबू आ रही है। और अब वहां पर एक्वा बोलने लगती है, वह इस हालत में टाउन में वापस नहीं जा सकती है। और तब क्या होगा, जब उसके फॉलोअर्स उसे इस हालत में देखेंगे, वह उसे फॉलो करना छोड़ देंगे। वह एक गॉडेस है, वह इस तरह नहीं रह सकती। वहीं खड़ा काजुमा सोच रहा होता है, एक्वा सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफ है। वह टाउन में मजदूरी का काम करती है, बेवकूफों के साथ पार्टी करती है और इसका इंटेलिजेंस 0 से भी नीचे है, पर इसके बावजूद इसे लगता है कि टाउन के लोग इसे गॉड समझते हैं। वहीं पर अपनी हालत को देखकर एक्वा को काफी गुस्सा आ रहा होता है और अब वह गुस्से में काफी तेजी से भागते हुए जाकर एक फ्रॉग पर अटैक करती है, पर उसके अटैक से उस फ्रॉग को कुछ भी नहीं होता है। और अब वह भी फ्रॉग एक्वा को पकड़कर वहां पर खाने लगता है। अब यह देखकर काजुमा भागते हुए जाकर दोबारा से एक्वा को बचाता है। अब उन्होंने वहां पर 2 फ्रॉग्स को मार दिया होता है, जिसके बदले उन्हें 10,000 आयरस मिलते हैं। वहीं एक्वा बोल रही होती है कि वह फ्रॉग्स काफी ज्यादा पावरफुल है और वह दोनों अकेले मिलकर उसे नहीं हरा सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पर उन फ्रॉग्स का सामना करने के लिए कोई टीममेट चाहिए। तभी काजुमा बोलता है, एक फ्रॉग को मारने पर हमें यहाँ पर 5,000 आयरस मिल रहा है, पर इससे ज्यादा तो हम मजदूरी करके कमा सकते हैं, तो आखिर मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। तभी एक्वा बोलती है, अगर हम यहाँ पर पावरफुल बन जाएंगे तो ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई साथी ढूंढना चाहिए। काजुमा बोलता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, पर मुझे यह बताओ कि हम जैसे कमजोर लोगों के साथ यहाँ पर कौन अपनी टीम बनाना चाहेगा। तभी एक्वा बोलती है, वह इस गिल्ड की सबसे ज्यादा फेमस मेंबर है, क्योंकि उसके स्टैट्स कमाल के हैं, तो उसके साथ यहाँ पर कोई भी टीम बनाने को तैयार हो जाएगा। अब अगले दिन एक्वा अपने गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए
लोगों को इनवाइट करते हुए एक पोस्टर गिल्ड बोर्ड पर चिपका देती है। वहीं उसने उस पोस्टर में अपनी काफी ज्यादा तारीफ की होती है, जिसके बाद वह काजुमा के साथ एक जगह पर बैठकर इंतजार करने लगती है। वहीं वह बोल रही होती है, हमें वह पोस्टर दिए काफी टाइम हो गया है, पर अब तक कोई हमें ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं आया। अब वहां पर 12 घंटे से ज्यादा का टाइम बीत जाता है, पर उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता है और यह देखकर एक्वा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अब काजुमा बोलता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई ज्वाइन करने के लिए आने भी वाला है, क्योंकि हमारी टीम सबसे ज्यादा कमजोर टीम है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। तभी वहां पर एक लड़की आते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारा बनाया गया पोस्टर देखा और मैं तुम्हारे टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब वह लड़की अपनी तारीफ करते हुए बोलती है, उसका नाम मेगुमिन है और वह एक आर्च विजर्ड है। वहीं उसकी बात सुनकर एक्वा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, पर काजुमा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं खड़ी वह लड़की लगातार अपनी तारीफ किए चली जा रही होती है। तभी काजुमा बीच में बोलता है, क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, बस मेरा दिमाग मत खाओ। मेगुमी बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी एक्वा उसकी आंखों को देखते हुए बोलती है, तुम्हारी आंखों का कलर लाल है, तो कहीं तुम क्रिम्सन डीमन क्लैन से तो नहीं आती हो? यह सुनते ही मेगुमिन हाँ में जवाब देते हुए लगातार अपनी तारीफ करने लगती है और अब वह बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। तभी काजुमा उसके पास आते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? अब मेगुमी बोलती है, उसने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो अगर काजुमा उसे कुछ खाना खिला दे तो उसका बहुत भला होगा। यह सुनकर काजुमा बोलता है, तुम्हें यह बात पहले बोलनी चाहिए थी, खाना खाओ और यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वह उसके आंख पर मौजूद आई पैच के बारे में पूछता है और बोलता है कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो मेरी यह दोस्त तुम्हें हील कर सकती है, क्योंकि यह एक आर्च प्रीस्ट है और इसके पास काफी पावरफुल हीलिंग मैजिक है। मेगुमी बोलती है, नहीं, उसकी आंख में चोट नहीं लगी है, उसने यह आई पैच इसीलिए पहन रखा है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह आई पैच उसके पावर को सप्रेस करता है और जब तक कोई पावरफुल ओपोनेंट उसके सामने न आए तब तक वह अपने आई पैच को नहीं हटाती है। अब यह सुनकर काजुमा भी हैरान हो जाता है और वह बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? तभी मेगुमी बोलती है, यह बस एक मजाक था। अब यह सुनते ही काजुमा गुस्से में जबरदस्ती उसके आंख से उस आई पैच को हटाने लगता है। तभी एक्वा बोलती है, क्रिम्सन डीमन क्लैन के लोग काफी ज्यादा पावरफुल विजर्ड होते हैं और इसकी आंखें लाल है, साथ ही साथ इसका नाम भी अजीब है, तो मुझे यकीन है कि यह एक क्रिम्सन डीमन है। अब यह सुनते ही काजुमा उसके आई पैच को छोड़ देता है और बोलता है, तो तुम्हारा मतलब यह सच में एक पावरफुल विजर्ड है? अब एक्वा की बात सुनकर काजुमा बोलता है, अगर यह यहाँ पर मैजिक का यूज कर सकती है तो हमें इसे अपने टीम में ले लेना चाहिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके बाद काजुमा मेगुमी को अपने साथ ले जाकर उसका एडवेंचरर कार्ड बनाता है और अब वह उसके एडवेंचरर कार्ड पर देखता है कि मेगुमी के स्टैट्स काफी ज्यादा हाई होते हैं। तभी एक्वा बोलती है, यह काफी ज्यादा पावरफुल है और इसने हमसे कहा कि यह एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज कर सकती है, जो कि सबसे खतरनाक मैजिकल स्पेल्स में से एक है। अब काजुमा उसे अपने टीम में ले लेता है, जिसके बाद वह उसे खाना खिलाता है और अब वह अपने क्वेस्ट को पूरा करने के लिए आ जाते हैं। अब मैदान में खड़ी होकर मेगुमी बोलती है, एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक है, पर उसे स्टार्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तब तक उसे उन दोनों की प्रोटेक्शन चाहिए। तभी उनकी नजर 2 फ्रॉग्स पर पड़ती है। अब उन्हें देखते ही काजुमा बोलता है, हमारी ओर जो आ रहा है उसे मैं संभालता हूँ और वहाँ पर जो शांत बैठा है उस पर अटैक करके तुम उसे मार दो। अब एक्वा काफी तेजी से एक फ्रॉग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वहीं वह अपने अटैक को काफी ज्यादा बिल्डअप देती है, जो देखकर काजुमा को लगने लगता है कि वह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर जैसे ही एक्वा उस फ्रॉग के पास पहुंचती है, वह फ्रॉग एक्वा को खाने लगता है। अब उसे देखकर काजुमा सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था एक्वा उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफ है, पर अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तभी वह फील करता है कि मेगुमी की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और अब वह देखता है तो मेगुमी का एक्सप्लोजन टेक्निक वहां पर बनकर तैयार हो चुका होता है। अब मेगुमी एक फ्रॉग पर अटैक करती है, जिससे वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वह फ्रॉग मारा जाता है। वहीं मेगुमी के अटैक की पावर को देखकर काजुमा भी हैरान होता है। तभी एक फ्रॉग जमीन से निकलकर बाहर आता है और उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही काजुमा मेगुमी को उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, पर तभी वह देखता है कि मेगुमी वहां पर बेहोश हो चुकी होती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब मेगुमी उसे बताती है कि भले ही उसका एक्सप्लोजन टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, पर एक बार एक्सप्लोजन टेक्निक को यूज करने के बाद उसके बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं बचती है।
यह देखकर काजुमा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह फ्रॉग मेगुमी के पास पहुंच जाता है और उसे भी खाने लगता है। अब यह देखकर काजुमा परेशान हो जाता है और वह काफी तेजी से जाकर उन दोनों फ्रॉग्स पर अटैक करके उन्हें मार देता है, जिससे उन लोगों का 5 फ्रॉग्स को मारने का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब काजुमा उन दोनों को वापस से लेकर टाउन में आता है। वहीं वह मेगुमी से बोल रहा होता है कि आज के बाद वह कभी भी एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज नहीं करेगी, पर मेगुमी ऐसा करने से मना कर देती है। काजुमा पूछता है पर क्यों। मेगुमी उसे बताती है कि वह बस एक्सप्लोजन मैजिक का ही यूज कर सकती है। यह सुनकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी एक्वा उसे पूछती है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और पावरफुल विजर्ड ही यहाँ पर एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर और भी स्किल्स का यूज कर सकती हो। तभी मेगुमी बोलती है वह एक आर्च विजर्ड है और वह यहाँ पर अपने दुश्मन को एक्सप्लोजन टेक्निक के अलावा और किसी टेक्निक से नहीं मारेगी, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह एक्सप्लोजन के अलावा दूसरे किसी भी स्किल को नहीं सीखेगी। भले ही वह दिन में बस एक ही एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज कर सकती है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी बात सुनकर एक्वा उसकी तारीफ करने लगती है। वहीं पर काजुमा सोच रहा होता है यह दोनों ही बेवकूफ है, और अगर मेगुमी यहाँ पर दिन में बस एक ही अटैक का यूज कर सकती है तो यह हमारे किसी भी काम की नहीं। और अब यहाँ पर मेरी टीम में 2 यूजलेस लोग हैं जिन्हें यहाँ पर मुझे ही संभालना पड़ेगा। अब काजुमा बोलता है तुम्हारी लाइफ सच में काफी ज्यादा मुश्किल रही है, पर कोई बात नहीं, चलो हम गिल्ड में चलते हैं, जिसके बाद हम अपना रिवॉर्ड आधा आधा बांट लेंगे और फिर तुम अपने रास्ते जा सकती हो और हम अपने रास्ते। यह सुनते ही मेगुमी बोलती है उसे पैसे नहीं चाहिए, वह बस यहाँ पर एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करना चाहती है और इसके बदले काजुमा उसे अपने टीम में रहने दे और वह काजुमा के लिए हर फाइट लड़ेगी। बदले में बस उसे 2 टाइम का खाना चाहिए। अब यह सुनते ही काजुमा चिल्लाते हुए बोलता है तुम एक यूजलेस पर्सन हो और मेरे किसी भी काम की नहीं। यहाँ पर मैं बेबी सिटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक पावरफुल एडवेंचरर बनना है। पर मेगुमी काजुमा से लिपट जाती है और वह काजुमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, पर काजुमा उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं आसपास मौजूद सभी लोग काजुमा को देख रहे होते हैं और अब वहां पर आसपास मौजूद सभी लोग मेगुमी और काजुमा को इस तरह देखकर उनके बारे में गलत चीजें सोचने लगते हैं, जिससे परेशान होकर काजुमा मेगुमी को अपने साथ गिल्ड में लाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह विंडो पर जाकर वहां मौजूद लड़की को अपना क्वेस्ट सबमिट करता है और अब वह लड़की काजुमा को बताती है कि अब काजुमा 4th लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनकर काजुमा को यकीन नहीं होता है। वह लड़की उसे बताती है कि स्टार्टिंग में किसी भी एडवेंचरर का लेवल काफी तेजी से बढ़ता है, तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है। और अब वहां पर काजुमा को क्वेस्ट कंप्लीट करने का 1,10,000 आइरस मिलता है। अब 3 भागों में उस पैसे को बराबर बराबर बांटने के बाद काजुमा को बस 36,000 आइरस मिलते हैं, जिसे देखकर वह सोचने लगता है यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की है और इतनी मेहनत करने के बावजूद बस मुझे 36,000 आइरस मिले हैं, पर मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा पैसे चाहिए जिसके यूज से मैं पावरफुल बन सकूं। अब वह वहाँ पर मौजूद और भी क्वेस्ट को देखता है, पर उस जगह मौजूद सभी क्वेस्ट काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। अब यह सब कुछ देखकर काजुमा बोलने लगता है आखिर मैं यहाँ पर आया ही क्यों, मैं पुनर्जन्म लेकर अर्थ पर ही चला जाता, वहीं पर मेरी लाइफ अच्छी होती। तभी एक लड़की काजुमा के पास आते हुए बोलती है मैंने तुम्हारा लगाया हुआ पोस्टर देखा और मैं यहाँ पर तुम्हारे टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब उस लड़की को देखकर काजुमा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह लड़की एक काफी सुंदर फीमेल नाइट होती है। अब वह लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए काजुमा को बताती है कि उसका नाम डार्कनेस है और वह क्रूसेडर क्लास से आती है। पर अब उस लड़की के बात करने के तरीके को देखकर काजुमा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह लड़की मेगुमी और एक्वा से भी गई गुजरी होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।